वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स आइए एक नई कड़ी में हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये क्लास आपकी स्पेशली जो क्लास है ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। यहाँ पे स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियसली हमने 2 वीडियोस कवर किए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों मैं शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये हो सकता है कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। तो राज्यसभा के नए महासचिव मैंने आपको दिया था ट्रिक पीके याद रखिए, पट्टाभी केशव रामाचार्युलू। पट्टाभी केशव रामाचार्युलू, लास्ट वीडियो में मैंने आंसर भी बताया था इसका। इसके बाद दोस्तों हमने डिस्कशन किया था, बात आई थी राज्यसभा की। राज्यसभा क्या है? तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। भाग 5 में भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा जो होती है इसको अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, जबकि आपकी जो लोकसभा होती है इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है या आपका निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा आपकी स्थायी होती है, जबकि लोकसभा का विघटन समय से पहले भी किया जा सकता है। इतनी बातें क्लियर थी। उसके बाद हमने कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था। दुनिया की पहली, ठीक है, जो आपकी एयर प्लांट जो बनाया गया था कि कैसे हम अपनी गुणवत्ता को सुधार सकते हैं एयर क्वालिटी के मामले में, तो इसका विकास किसने किया था आपके? तो आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका विकास किया गया था। अब बात आई थी रोपड़ की। रोपड़ कहाँ मिलेगा दोस्तों? रोपड़ मिलेगा आपको पंजाब में। पंजाब की राजधानी, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ को किसने बसाया था? ली कार्बूसियर ने। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह हट गए हैं, अभी बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। साथ ही साथ पंजाब के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आपके राज्यपाल वीपी सिंह बतौर। यहां तक क्लियर था। आगे बात की दोस्तों हमने कोयला खदान में कोई पहली महिला इंजीनियर, भारतीय महिला इंजीनियर जो बनी है कोयला खदान में काम करने वाली, कौन बनी है? आपकी आकांक्षा कुमारी। और आकांक्षा कुमारी कहां की रहने वाली है? तो धनबाद की रहने वाली है, झारखंड धनबाद की रहने वाली है। क्योंकि धनबाद क्या है, धनबाद में अब बहुत ज्यादा कोयले का भंडार है। ठीक है, उसके बाद झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जबकि झारखंड के राज्यपाल बने हैं अभी रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पहले वे त्रिपुरा के राज्यपाल थे। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि रमेश बैस रहने कहाँ के वाले हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं रमेश बैस जी। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमने और क्या डिस्कस किया था? काजिंद 21 युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद युद्धाभ्यास संपूर्ण हुआ। अच्छा, उसके बाद कजाकिस्तान की बात की थी। कजाकिस्तान दुनिया का ये सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, भू आवेष्टित देश है। इसके बाद और क्या डिस्कशन किया था हमने? तो सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। क्यों? वो किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। और 1498 ईस्वी में भारत की खोज किसने की थी? तो आपके पुर्तगाली यात्री या पुर्तगाली नाविक, क्या नाम था उनका? पुर्तगाली नाविक कौन था? वास्को डी गामा। 1498 में भारत के तट पर पहुंचा था कालीकट में। क्लियर था? इन सारे मुद्दों पर कल हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा। इस साल जो हो गया अब तो हो गया, बट इसमें नई घोषणा हुई है इस साल के डिफेंस एक्सपो में कि 2022 में जो डिफेंस एक्सपो होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा। तो दोस्तों 2022 में जो डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है इसकी मेजबानी करेगा गुजरात। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अच्छा, गुजरात में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है दोस्तों, गुजरात में मिलेगा दाहेज बंदरगाह। ठीक है, गुजरात में क्या मिलेगा? दाहेज बंदरगाह। ये एकमात्र रासायनिक बंदरगाह है। अगर आपसे पूछता है कि भारत का रासायनिक बंदरगाह कौन सा है, तो दाहेज से कहां मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना आज का करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ जाइए, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड
हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, प्रतिवर्ष ये अक्टूबर माह के आसपास जारी की जाती है, जिसे जर्मनी की एक संस्था है वेल्ट हंगर हिल्फे नाम की। क्या नाम है इसका? वेल्ट हंगर हिल्फे। ये जर्मनी की एक संस्था है दोस्तों, ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी करती है। देखिए 2019 और 20 की रिपोर्ट में भारत फिर भी ठीक ही स्थान पे था। इस बार भारत की स्थिति बहुत गंदी हो गई है। 101, भारत 101वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, ये एक्चुअल में एक रिपोर्ट आती है जीएचआई रिपोर्ट, जीएचआई रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, दुनिया के कुल जितने भी कंट्री होते, जैसे इस बार टोटल शायद समथिंग 107 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 101वां है। जीएचआई रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। इसमें ना हर कंट्री को लेकर के ना उनको वहां की जो भूखमरी है, मतलब लोगों को खाने पीने में क्या दिक्कतें हैं, लोगों को पोषण का स्तर कितना है, लोगों का पोषण का स्तर कितना है, उस आधार पर वहां पे जीएचआई रिपोर्ट तैयार की जाती है और कुछ मानक बिंदुओं का आधार बनाकर उस रिपोर्ट में कुछ अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाइना तो इवन टॉप में है बिल्कुल, मतलब सोचिए उसके यहाँ की स्थिति कितनी अच्छी है। कोविड-19 ने हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी। हालांकि अभी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। जीएचआई, जीएचआई का मतलब होता है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, जीएचआई की रिपोर्ट के आधार पर वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है वेल्ट हंगर हिल्फे, जर्मनी की एक संस्था है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। कब जारी की जाती है दोस्तों? तो अक्टूबर माह में। ठीक, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या हो गया? 101वां। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत की बेस्ट एम्प्लॉयर बनी। देखिए एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है, हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के पर्पज से हम अपने एग्जाम को रात दिन मेहनत कर रहे हैं। दो कंडीशंस आते हैं, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर। दो चीजें होती है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कौन होता है? मेरी एक कंपनी है, मैंने 100 लोगों को काम देकर रखा है। ठीक, वो 100 लोग मेरे एम्प्लॉय हुए और मैं उनका एम्प्लॉयर हुआ, क्योंकि मैंने उनको क्या किया है? नौकरी प्रोवाइड किया है। मेरे अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, जितने लोगों को मैंने जॉब देकर के रखी है, वो सारे मेरे एम्प्लॉय हुए और मैं उनका एम्प्लॉयर हुआ। इसी तरह से दुनिया में 400-500 संस्थाओं को या कंपनियों को चूज किया गया था, जिसमें फोर्ब्स, ये लिस्ट किसने जारी की है दोस्तों? तो ये फोर्ब्स की सूची है। फोर्ब्स की सूची में भारत की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बनी है रिलायंस, मुकेश अंबानी जी की। ठीक है, रिलायंस कंपनी ये किसकी है? मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी अभी दुनिया के टॉप 20 अमीरों में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, और ये रिपोर्ट किसने जारी की अगर पूछेगा, तो ये रिपोर्ट जारी की कौन है दोस्तों? रिपोर्ट जारी करता फोर्ब्स। ठीक, तो भारत की बेस्ट, अच्छा अगर वर्ल्ड वाइड इसका अगर स्थान पूछेगा कि दुनिया में इसका स्थान कौन सा है रिलायंस का, तो ये 52वें स्थान पर है। दुनिया में इसका स्थान कौन सा है रिलायंस कंपनी का? तो वर्ल्ड में इसका स्थान विश्व में 52वीं। फोर्ब्स ने बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी के रूप में रिलायंस को विश्व में 52वां स्थान दिया है, जबकि भारत के अंदर ये बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी के रूप में टॉप में है, नंबर 1 पे है। क्या है? रिलायंस है। रिलायंस किसकी है? ये मुकेश अंबानी जी की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की 11वीं महारत्न। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये तो पीएससी तक पूछ सकता है। ठीक है, भारत की 11वीं महारत्न कंपनी, अभी भारत के अंदर 10 महारत्न कंपनियां थी, 10 महारत्न कंपनियां एग्जिस्ट कर रही थी, अभी बनी है भारत की 11वीं महारत्न कंपनी, और ये बनी है पीएफसी। पहले देखते हैं है क्या ये पीएफसी। भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी है पीएफसी। ठीक है, अब ये पीएफसी क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है दोस्तों? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी है पीसीएफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब अगर आप स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो आप जाइए इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पीएससी से लेकर के स्टेट एग्जाम्स और साथ साथ रेलवे एनटीपीसी सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। करंट अफेयर में तो 11वीं महारत्न कंपनी से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। स्टैटिक में पूछ सकता है कि महारत्न कंपनी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको पूरा होना चाहिए, कितने साल का आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कितने हजार करोड़ रुपए का आपके पास जो है अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है दोस्तों, अगला वाला तो डैम श्योर है कि ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। नेक्स्ट है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों हालांकि नोबेल पुरस्कार तो सारे के सारे नामित हो चुके हैं, मैं आपको पर डे एक एक दो करके याद करवा दूंगा। ठीक, आज मैंने फर्स्ट उठाया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो बिफोर स्टार्टिंग इट, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नोबेल का एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन देना चाहता हूं। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो था इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एक्चुअल में एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जी की स्मृति में 1901 से नोबेल पुरस्कारों को देने की प्रथा शुरू हुई और पहली बार 1901 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था किसको? जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। और एक्स किरणों की खोज के लिए डब्ल्यू के रॉन्टजन को पहली बार 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्लियर है यहां तक? देता कौन है अगर पूछेगा नोबेल पुरस्कारों को? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्वीडन देता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी वहां की एक संस्था है, वो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करती है। पर कंडीशन यहाँ पे ये है, जो शांति का नोबेल है ये कौन देता है? शांति का नोबेल तो इसको नॉर्वे की संसद देती है, ओस्लो देती है। ठीक है, नॉर्वे की संसद क्या देती है आपकी? तो शांति के नोबेल पुरस्कार को। हम धीरे धीरे डे बाय डे हर चीज पे डिस्कशन करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, बैठ जाएगा दिमाग में, कुछ टफ नहीं है। इस साल मैं आपको पहले नंबर पे सिर्फ भौतिकी का याद करा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए। क्लियर? 2 बार 3 बार आप सुनिएगा वीडियो को, याद हो जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार के साथ साथ देखिए, पहले जो नोबेल पुरस्कार थे दोस्तों ये 5 विषयों में प्रदान किए जाते थे। ठीक, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, ठीक है, साहित्य और शांति। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल देने का जो घोषणा हुआ वो 1967 में हुआ था और 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था। 1967 में घोषणा हुई थी और 69 में पहली बार दिया गया था। बात करते हैं भौतिकी का नोबेल 2021 में किसे दिया गया? ये 3 लोगों को दिया गया दोस्तों। स्यूकुरो मनाबे, ये भाई साहब है जापान के। नेक्स्ट है हैसलमैन, ये है जर्मनी के। और तीसरे हैं दोस्तों जॉर्जियो, जॉर्जियो पेरिसी। ठीक है, ये इटली के, जॉर्जियो पेरिसी इटली के हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ये 3 लोगों को प्रदान किया गया है। पहला है आपका स्यूकुरो मनाबे, जापान के हैं। दूसरे हैं आपके हैसलमैन, जर्मनी के हैं। और तीसरे आपके कौन है? जॉर्जियो पेरिसी, ये इटली के हैं। ठीक, अब इनको याद कैसे रखना है दोस्तों? पहला नंबर है आपका, देखिए मनाबे, मनाबे याद कर लीजिए, मनाबे, जापान नहीं भी याद रहेगा चलेगा। दूसरे हैं हैसलमैन, मैंने खुद इनका सरनेम लिखा है। तीसरे हैं पेरिसी, पेरिस से याद कर लीजिए। पेरिसी क्या है? तो आपके पेरिस से हैं। क्लियर हो गया? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 3 लोगों किसे किसे? आपका पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट है आपका स्यूकुरो मनाबे, दूसरे हैं आपके हैसलमैन जर्मनी के और तीसरे हैं जॉर्जियो पेरिसी इटली के। यहां तक क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है एलेजांड्रो प्रीतो। क्या नाम है? जगह थोड़ा सा मेरे पास कम पड़ रहा है, यहीं पे कोशिश करता हूं। एलेजांड्रो प्रीतो, एलेजांड्रो प्रीतो। एलेजांड्रो प्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दोस्तों जीता है। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किसने की है? अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी हमारे देश
भारत ने की है। किसने की है? तो भारत ने की है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किसने की है दोस्तों? भारत ने की है। आपका जो होमवर्क है वो है 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। ठीक, कौन बनी है? तो 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहीं पे मिलेगा दहेज बंदरगाह। दूसरा है दोस्तों वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101वां जीएचआई रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता वेल्थ हंगर हिल्फे जर्मनी की एक संस्था है। तीसरा है भारत की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी कौन सी बनी है दोस्तों? रिलायंस में कौन है रिलायंस के? तो मुकेश अंबानी की है। अच्छा, बात करेंगे अगर इसकी जारी करता कौन है, तो फोर्ब्स ने इसे जारी किया है। और रिलायंस जो है इसका विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो विश्व में 52वां स्थान है। आगे की बात करता हूं, अगर भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो पीएफसी बनी है। ठीक है, केएफसी मत कर लीजिएगा, केएफसी नहीं है, पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी है। भौतिकी का नोबेल 3 लोगों को दिया गया है। शिकुरो मनाबे जापान के हैं, हैसलमैन जर्मनी के हैं, और तीसरे हैं आपके, कौन तीसरे? जॉर्जियो पैरिसी। ये कहां के हैं? ये इटली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया अलेक्जेंड्रो ब्रितो को। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो ये हमारे देश भारत के द्वारा की गई है। और 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? इनका नाम तो मुझे याद है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये टू द पॉइंट कर रहे हैं, और जितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं फालतू कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो आपके लिए और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं खुद सिलेक्ट करके वो सारे के सारे पॉइंट्स को आपके साथ क्या कर रहा हूं दोस्तों, डिस्कस कर रहा हूं। मिलेंगे बहुत जल्द वीडियो में। धन्यवाद।